बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज चिकन बिरयानी की बेहतरीन रेसिपी आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं। ये रेसिपी एक दफ़ा आपने इस तरीके से बना ली तो आप यकीन करें, अगर पहली दफ़ा भी बना रहे होंगे ना तो परफेक्ट ही बनेगी। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, तो इंशाल्लाह आप जब भी इसको ट्राई करेंगे इससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपकी बिरयानी बन सकती है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि चिकन बिरयानी, तो सबसे पहले इसके लिए चिकन बनता है। तो यहाँ पे हम चिकन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप घी या ऑयल आपने ले लेना है। हमने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 3 अदद प्याज, कटिंग आप देख रहे हैं बारीक करनी है। साथ ही इसमें ना कुछ खड़े मसाले भी शामिल करेंगे। काली मिर्च 10 से 12 दाने आपने शामिल कर देने हैं। लौंग 5 से 6 अदद हम इसमें डाल रहे हैं। 1 टुकड़ा जलवतरी का चला जाएगा इसके अंदर। 2 मोटी काली इलायची ये आपने शामिल कर देनी है। 1 टुकड़ा दालचीनी का भी चला जाएगा। 1 साबुत जायफल भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 तेज पत्ता टुकड़े करके शामिल कर देंगे और जीरा 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन मसालों के साथ हमने प्याज को फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। गोल्डन सा कलर आने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इन खड़े मसालों का फ्लेवर आएगा ना, वो बड़ा कमाल का आएगा। अब आपने खड़े मसाले साइड पे कर देने हैं और इसमें से कुछ प्याज साइड से आपने निकाल लेने हैं। यहाँ पे हम 1 किलो चिकन शामिल कर रहे हैं, हड्डी वाला और मिक्स चिकन है ये। इस चिकन को हमने प्याज़ों के अंदर और खड़े मसालों के अंदर जब फ्राई करना है ना, तो यकीन करें इसका जो कमाल का टेस्ट आना है ना, वो बहुत ही लाजवाब और कमाल का आना है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे घर में नॉर्मली हर घर में तकरीबन चावल पुलाव ये वो बनता रहता है, लेकिन बिरयानी नहीं बनती। लोग ये समझते हैं कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आज की रेसिपी में हम इसको आसान कर रहे हैं। यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। साथ ही हमने हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची थी, इसका पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर 1 मिनट तक हमने अदरक लहसुन और मिर्च के साथ इसको पकाना है, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट तक तकरीबन हम इसको पका लेते हैं। बस टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को पेस्ट बना के हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। एक दफ़ा आपने इसको मिक्स करना है, पकाना नहीं है। यहाँ पे हमने टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी के साथ हम खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मसालों को इसके अंदर हम फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसकी स्टीम के अंदर ये पकेंगे तो इनका टेस्ट ऐसा लाजवाब आएगा। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी होने वाली है। जब आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं ना, तो ये छोटे छोटे स्टेप आपसे मिस नहीं होते। आपको पता लग जाता है कि आज की ये चीज़ हमने किस तरह से बनाई है। अब हम इसको मसाले के अंदर एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको हमने स्टीम पे पकाना है। मसालों को फ्राई इसमें हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले वीडियो छोड़ के जा चुके हैं तो वो ये स्टेप मिस कर देंगे, ये जल्दी जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे हम इसको कवर रखते हैं और 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं जी, कवर हटा देते हैं। माशाल्लाह से देखें यहाँ पे ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारा कोरमा ना काफ़ी हद तक पक चुका है। यहाँ पे मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को एक साथ। उसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी दही। यहाँ पे दही हमने 1 कप के बराबर शामिल किया है। 150 ग्राम तकरीबन होगा इसका वज़न। तो ये आपने लाजमी शामिल कर देना है। ये मसालों को बैलेंस कर देता है जब आप दही शामिल करते हैं। तो बिरयानी के अंदर हल्का खट्टापन लाने के लिए यहाँ पे 5 से 7 अदद दाने जो है ना इमली की शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इनको 1 से 2 मिनट के लिए हिलाते हुए पका लेना है, ताकि आपके कोरमा के अंदर दानेदार ग्रेवी बन जाए। यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए जस्ट पकने के लिए छोड़ना है। तो आप देखेंगे बहुत ही मज़े का कोरमा आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिरयानी के लिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से थोड़ी सी तरी हमने निकाल लेनी है। ये हमें बाद में जब दम लगाएंगे तो काम आएगी। ये आपने हस्बे ज़रूरत जितनी भी चाहते हैं निकाल लें। हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत मज़े का कोरमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। जस्ट हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे
साइड पे रखते हैं और चलते हैं चावलों की तरफ जी। अब हमारी बिरयानी आलमोस्ट बन चुकी है। यहाँ पे एक स्टिक दारचीनी की हमने शामिल कर दी है, एक फूल हमने यहाँ पे शामिल कर दिया बादियान का, 3 से 4 अदद हरी इलायची आपने खुशबू के लिए शामिल कर देनी है, हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है, हरा धनिया भी शामिल कर देना है। इसी के साथ आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है और एक दफ़ा आपने इसको हिला लेना है। उससे पहले नमक आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि कौरमे के अंदर हमने नमक डाला हुआ है। चावलों के अंदर आपने इस स्टेज पे डाल लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे नमक को और उसी के साथ हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। यहाँ पे हमने दरमियाने किस्म के चावल लिए हैं जो बाज़ार से अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, किसी ब्रांड के चावल नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, आप इनको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा आपने चावलों को शामिल करने के बाद हिला देना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और इसको हमने फुल बॉयल होने तक के लिए वेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनसे पानी हमने निकाल दिया है। अब हम लगाते हैं इसकी तय। थोड़ी सी ग्रेवी हमने यहाँ पे छोड़ दी है, बाकी हमने सारा कोरमा निकाल लिया है। इसके ऊपर हल्की सी तय लगाएंगे चावलों की, उसके ऊपर फिर आपने गोश्त डाल लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी डाल देनी है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह सेट करेंगे, दोबारा से यही आपने तरतीब रखनी है। जितनी देर में हम तय लगा रहे हैं ना, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चिकन और चावल अच्छी तरह एडजस्ट कर लिए हैं जी। अब इसके ऊपर जो हमने रोगन निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे। एक साइड से आप शामिल करें, बेहतर तरीका यही है कि कुछ चावल आपके वाइट रहने चाहिए और कुछ कलरफुल रहने चाहिए। जो ऑनियंस हमने निकाल के रखे हुए थे फ्राई किए हुए, वो भी आपने इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और साथ में इसको कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर शामिल कर रहे हैं, फूड कलर। और साथ ही हम इसको थोड़ा सा मज़ीद खट्टा करने के लिए लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप बेशक ना इस्तेमाल करें, टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दम लगाने के लिए हमारे चावल रेडी हैं जी। 15 मिनट हमने इनको दम लगाया। 15 मिनट के बाद ये आपके सामने है सूरत हाल। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी राय के लिए आपने कमेंट्स बॉक्स को इस्तेमाल करना है। वहाँ पे आप अपनी राय लिख सकते हैं कि आप हमारी रेसिपीज़ देखते हैं, आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।